नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये आज चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी है। तो अभी समझ लिए कि 2 महीना रह गया है चुनाव की। तो 60 दिन में कौन कितना पानी में है ये पता चल जाएगा। और रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएगा। तो मोदी जी ने 4 तारीख इसलिए फिक्स किया कि 400 पार चल रहा था, तो 4 तारीख को शायद 400 पार हो जाए। तो यही मंशा रही होगी। बहरहाल जो अभी चलिए लेखा जोखा थोड़ा करते हैं कि गोदी मीडिया तो बता रही है कि एनडीए को 366 सीट आ रही है। 400 तो नहीं हो रहा है, लेकिन 366 गोदी मीडिया बता रही है। क्योंकि एबीपी न्यूज पे अभी सी वोटर का सर्वे कल ही पब्लिश हुआ है। तो गोदी मीडिया तो बताएगी, लेकिन जो असली मुद्दे हैं तो महंगाई बेरोजगारी तो लगातार चल रहा है पिछले जब से मोदी जी आए हैं, है ना। बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत। महंगाई भी है। अब महंगाई का वजह जो है, पहले समझा जाता था कि मोदी जीएसटी लगा दिए हैं तो जीएसटी की वजह से महंगाई है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो का खुलासा हुआ है, तो अब समझ में आ रहा है कि असली वजह तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। क्या होता है कि जितने भी जो व्यापारी लोग हैं सबसे मोदी चंदा लेते हैं। तो कुछ लोग तो मोदी जी के फेवरेट हैं, तो वो चंदा देते हैं 300 करोड़, 1300 करोड़ का धंधा कर लेते हैं। ठीक है ना। और जो मोदी जी के फेवरेट नहीं है, जो मोदी जी को नहीं चाहते हैं, मोदी जी को चंदा नहीं देना चाहते हैं, तो ईडी सीबीआई आईटी है। तो जैसे ही ईडी सीबीआई आईटी उनके पास पहुंचती है, दूसरे दिन चंदा पहुंच जाता है। तो इस तरीके से मोदी जी पैसे बटोर रहे हैं। अब ये पैसे जो है मोदी जी खर्च कहाँ करते हैं, तो सरकार गिराने, नेता खरीदने। अब नेता एक नेता कहीं कहीं से 50-50 करोड़ 60-60 करोड़ के भी नेता खरीद लेते हैं मोदी जी, और भारी संख्या में नेता खरीदते हैं। अब जब देखिए तो ये सीजन जो रहता है नेताओं के खरीद फरोख्त का चलते ही रहता है ना। आपने देखा है ना कि लगातार अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ था, महाराष्ट्र से कांग्रेस के नेता जो है वो भाजपा में शामिल हो गए, है ना। और भी नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं। और दूसरा सरकार गिराने वाला जो प्रोग्राम मोदी का चलता रहता है, तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रिसेंटली जो हुआ महाराष्ट्र में हुआ। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अच्छी सरकार थी, उसको मोदी जी ने गिरा दिया। अपनी जो शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, और अपनी सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। और उसके पहले भी 6 राज्यों में मोदी जी सरकार गिरा चुके हैं, ईडी सीबीआई आईटी पैसा। तो ये सब खेल चल रहा था, है ना। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पकड़ लिया है, ऐसे तो मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में शुरू से ही मतलब था कि गड़बड़ चीज है, इसलिए कि उसके इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले चंदा कैसे आता था, तो कैश में या चेक से या ऑनलाइन पेमेंट, जो भी कोई भी करेगा किसी भी पार्टी को, तो वो अपना करता था। अब बदले में क्या मिलता है किसी को, तो एक तो होता है कि जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं तो उनको टैक्स की छूट मिलती है। जो होता है ना कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के जो होते हैं, तो वहाँ अगर आप पैसे डालिए तो जो उसका टैक्स रिबेट देती है सरकार। तो वो एक पर्पज होता है। दूसरे पर्पज होता है कि जो कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, कोई भी मालिक है, तो उसकी एक सोच होती है। तो उसको लगता है कि कांग्रेस रहेगी तो देश अच्छे से चलेगा और फिर उसका भी गुजारा हो जाएगा। तो ये सोच के कांग्रेस को वो पैसे भी देगा, चंदा देगा। तो एक चीज होता है। दूसरा होता है कि अगर कोई सरकार आ जाए तो फिर उसके वारे न्यारे हो सकते हैं, ये सोच के लोग मालिक लोग चंदा देते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, तो उसमें क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि ये जो मतलब कि लोग चंदा देते थे तो वो सार्वजनिक होता था। चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे डालता था कि किसने चंदा दिया, कितना चंदा दिया, किस पार्टी को दिया, है ना। मतलब चंदा जो है सीधा जाता था पार्टी को, तो पार्टी को भी पता रहता था कि किसने चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या किए कि
एसबीआई जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती है। जैसे ये होता है ना, जैसे कि हम लोग छोटा मोटा अमाउंट का ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड उसी तरीके का एक पत्र रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा। तो कोई आदमी जैसे जाएगा 1 करोड़ का, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और 1 करोड़ पे जमा किया, एसबीआई ने उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया। अब ये सर्टिफिकेट जो है ये वो मालिक के आदमी या जो भी फिर जिस पार्टी को चंदा देना है उसको दे दिया, तो वो पार्टी फिर क्या करेगी, इसको एसबीआई से गुना लेगी, तो उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें अब क्या लोचा हो गया है कि जो चुनाव आयोग को जानकारी देना है, तो चुनाव आयोग को जानकारी देना है, तो इसमें जो पार्टी वाले हैं तो उनको सिर्फ ये दिखाना है कि कितना चंदा उनके पास में आया और किसने दिया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना है। तो अब फर्क क्या रह गया पहले वाले से? पहले वाले में ये भी रेगुलेशन भी थे कि कौन चंदा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो अगर कोई कंपनी घाटे में है तो वो चंदा नहीं दे सकती है, और अगर कोई कंपनी का जैसे कि 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, तो 1 करोड़ में से अब जैसे कि 90 लाख या मतलब 1 करोड़ से कम का राशि जमा कर सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड में वो पूरा खत्म कर दिया गया है। कोई कंपनी नुकसान में है तो वो भी चंदा दे रही है। अब कैसे चंदा दे रही है, सोचिए कि कई कंपनियां जो है वो उनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ, नुकसान में है। जैसे कोई कंपनी नुकसान में है, उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, वो भी कितना कितना 400 करोड़ का चंदा दे रही है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो ये गड़बड़ है। तो अभी चुनाव आयोग में ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने दलील दी कि जनता को जानने का हक नहीं है कि किसने उसको चंदा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जनता को जानने का हक है कि किसने आपको चंदा दिया और उस चंदे से फिर आपने किसको फायदा पहुंचाया, ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। तो इसी बिना पे फंस गए मोदी जी। तो अब मोदी जी को वोट कौन देगा? मोदी मीडिया ने तो ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का किस्सा जो है पूरा दबा के रखा है, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। लेकिन तभी भी सोशल मीडिया से और दूसरे माध्यमों से जनता को, पूरे देश की जनता को पता चल गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी ने घोटाला किया है और इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा सबसे ज्यादा मोदी जी के हो जाता है। तो मोदी जी उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसका करते क्या है, तो वो भी दिख रहा है कि कोई कंपनी 200 करोड़ चंदा दिए और उसको मोदी जी ने ठेका दिला दिया 1400 करोड़ का। या कोई कंपनी ऐसी भी है कि फर्जी कंपनी है, शेल कंपनी है, उसने चंदा दे के रखा हुआ। तो ये पैसा तो जो है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा है। तो ये पैसा कैसे कोई पार्टी ले सकती है? तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का तो जो ईडी जो होती है, ईडी वही काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग कौन कर रहा है? तो भाजपा के खिलाफ केस बनता है। तो ये जो पूरा काला पैसा है वही आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो ये एकदम साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब मोदी जी फंस गए। तो अब चुनाव में जाएंगे तो क्या हाल होगा मोदी जी का, ये सवाल है। कि जनता तो समझ गई है कि मोदी जी घोटालेबाज है, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का आइडिया मोदी जी का था, अरुण जेटली ने लाया था। तो अब चुनाव में ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब चीजें हैं। अब उसके बाद में देखिए तो क्या हो रहा है, तो गोदी मीडिया अभी भी मोदी जी को जिताया दिखा रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया है तो वहां पे भी जैसे गोदी मीडिया खुद जैसे कि पोल करा रही है। जैसे न्यूज 18 का पोल आया, तो आज ही उन्होंने एक पोल किया कि देश में पीएम कौन होना चाहिए। तो राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। वहां पे भी मोदी जी मुंह की खा रहे हैं। और एक और पोल कराया था न्यूज 18 ने आज, तो उसमें किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की, इंडिया की। तो उसमें इंडिया जीत रही थी, तो वो भाग गए डिलीट करके। उनका हिम्मत नहीं हुआ कि उसको चला सके और आगे। और वैसा देखा जाए तो पहले भी जितने भी पोल हुए हैं, जैसे न्यूज 18 ने भी पोल किया था और खुद गोदी मीडिया वाले भी पोल करते रहते हैं, तो उसमें राहुल गांधी हमेशा आगे रहते हैं पीएम की पसंद के लिए। और
कि जो किसको कितना सीट मिले, कौन जीत रहा है, तो इंडिया हमेशा जीतता दिखता है, और एनडीए जो है मोदी जी का एनडीए वो हारा दिखता है। तो ये सोशल मीडिया पर हर जगह यही आता है कि कभी भी आप करा लीजिए। ये पिछले 6-7 महीनों से यही चल रहा है कि कभी भी कोई पोल होता है सोशल मीडिया पे, मोदी जी हार जाते हैं, बीजेपी हार जाती है, और वो सच्चाई है। और गोदी मीडिया तो कुछ भी दिखाए। तो चुनाव का तारीख आ गया है, अब आचार संहिता लग गया है। अब एक चीज और भी है कि बहुत सारे जो नेता जो भाजपा के खुश नहीं थे वो भाग रहे हैं। तो आपने देखा कि राजस्थान के कद्दावर नेता राहुल कांसला वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। उसी तरह हिमाचल के कद्दावर नेता विजेंद्र सिंह, तो वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए। और भी अब देखिए आचार संहिता लग गया ना, तो और भी नेता आए। भगदड़ मचेगी भाजपा में, क्योंकि भाजपा बुरी तरह हार रही है, ये सच्चाई है। तो अब देखिए चुनाव का प्रचार कैसे होता है, मोदी जी किस मुंह से जनता के पास में जाते हैं, और इंडिया वाले जो है वो कैसे प्रचार करते हैं।